हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के पैरों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं और साथ ही जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिला के पैरों में सूजन या फिर दर्द दिखाई देना, पैरों की नस चढ़ना, एड़ियों का फट जाना। ऐसे ही कई सारे बदलाव नजर आते हैं। क्या इन सब बदलाव को देख करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु बेटा होगा या फिर बेटी होगी? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिला के पैरों में दर्द होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कारण होता है वह होता है हार्मोनल बदलाव से। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही प्रेग्नेंट महिला के शरीर में हार्मोनल में बदलाव आता है, जिस वजह से प्रेग्नेंट महिला के हार्मोन, जोड़ों और लिगामेंट्स जो होते हैं वह ढीले पड़ने लग जाते हैं, जिससे पैरों की हड्डियां और स्नायुबंध पर असर पड़ता है, जिस वजह से गर्भवती महिला के पैरों में दर्द होने की शिकायत हो जाती है। दूसरा जो कारण होता है फ्रेंड्स, वह होता है गर्भस्थ शिशु के बढ़ते हुए वजन से। तो फ्रेंड देखिए, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आपके बच्चे का विकास होता है, आपके बच्चे की ग्रोथ होती है, जिस वजह से आपके बच्चे का वजन बढ़ता है, तो आपके पैरों की जो नस होती है उन पर दबाव पड़ता है और उसी वजह से रक्त का जो प्रवाह होता है वह थोड़ा सा धीमा हो जाता है और वेरिकाज नसों का निर्माण करता है, जिससे प्रेग्नेंट महिला के पैरों में दर्द, भारीपन देखने को मिलता है। तीसरा जो कारण होता है फ्रेंड्स, वह होता है खनिज की कमी से। तो फ्रेंड देखिए, गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट महिला के शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों का स्तर कम हो जाता है, जिस वजह से प्रेग्नेंट महिला के पैरों में दर्द, ऐंठन और नस चढ़ने जैसी समस्या बन सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके भी पैरों में दर्द, ऐंठन है, आपके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी है, तो इसके लिए आप कर सकती हैं अपने डाइट में इन सब चीज़ों का सेवन, जैसे कि दूध का, दही का, पनीर का, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है कैल्शियम बहुत ही अच्छे मात्रा में पाया जाता है और आपके शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने खाने में आप अपनी सब्जियों में पालक, केला और ब्रोकली जैसे चीज़ों का सेवन कर सकती हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अलावा आप सोयाबीन का भी सेवन कर सकती हैं, जिनमें भी बहुत अच्छे मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा आप सूखे मेवे ले सकती हैं, जिसमें से होता है अंजीर, खुबानी और खजूर। इन सब चीज़ों में कैल्शियम बहुत ही अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके बच्चे की हड्डियों और दांत काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो इसलिए आपके अंदर अगर आपको कैल्शियम की कमी महसूस हो रही है, तो आप इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करती हैं, तो कैल्शियम की जो कमी होती है वह दूर हो। चौथा जो कारण होता है फ्रेंड्स, वह होता है शरीर में तरल पदार्थों का बढ़ जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर प्रेग्नेंट महिला के शरीर में सामान्य से अधिक रक्त और तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिस वजह से प्रेग्नेंट महिला के पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है, जिससे पैरों पे दबाव पड़ता है और दर्द भी महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी कई सारे कारण हैं जिस वजह से गर्भवती महिला के पैरों में दर्द, सूजन दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो तजुर्बे वाली महिलाएं हैं, वह बताती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला के पैरों में इस तरह के बदलाव दिखाई दे रहे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि प्रेग्नेंट महिला के पैर जो होते हैं वह प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही से अक्सर सूजने लग जाते हैं, और अगर आपके पैरों बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है और अपने आप 10-15 मिनट के बाद ठीक हो जा रही है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह बेटा होने के संकेत होते हैं। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में सूजन जो है वह लगातार बनी हुई है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने का संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में जो सूजन वह आ रही है और फिर अपने आप ही चली जा रही है, यानी कि ठीक हो जा रहा है, तो फ्रेंड्स इससे आप अनुमान लगा सकती हैं
कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह लड़का है। वहीं अगर आपके पैरों में जो सूजन है वह लगातार बनी और काफ़ी लंबे समय से है तो यह गर्भ में बेटी होने का संकेत माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप देखती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके हाथ पैर के जो तलवे होते हैं वह सामान्य शरीर के तापमान की अपेक्षा ज़्यादातर ठंडे बने रहते हैं। साथ ही साथ आपकी जो एड़ियाँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिखाई देने लगती हैं, पहले की अपेक्षा फटती हुई नज़र आती हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने का संकेत होता है। वहीं अगर आप देखती हैं कि आपके जो शरीर का तापमान है उससे कहीं ज़्यादा आपके हाथ और पैर के जो तलवे होते हैं उनमें गर्माहट है, आपके हाथ और पैर के तलवे गर्म हैं और साथ ही साथ आपकी जो एड़ियाँ हैं वह पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई हैं, कोमल दिखने लगी हैं, आपके हाथ पैर पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आते हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने का संकेत होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप देखती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी पैरों की नस बहुत अधिक चढ़ने लगी है, आप जब उठती हैं तो सही से उठ नहीं पाती हैं, बैठने के बाद अगर आप उठने की कोशिश करती हैं तो आपके पैर जो हैं वह अचानक पैरों की नस जो है वह चढ़ जाती है, चिलक सा आपको महसूस होता है। उठने बैठने में अगर आपको दिक्कत महसूस होती है और ख़ासकर जब आप रात में सोती हैं उसके बाद आपके पैरों की नस बहुत अधिक चढ़ और ख़ासकर आपके दाहिने पैर की अगर नस आपको बहुत अधिक चढ़ती हुई दिखाई देती है तो फ्रेंड्स माना जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के संकेत होते हैं। वहीं अगर आपकी एड़ियों में आपको चुभन, दर्द और हल्का फुल्का सूजन दिखाई देता है तो फ्रेंड्स इससे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जब मेरा बेटा होने वाला था तो उस दौरान मेरे पैरों की नस बहुत अधिक चढ़ती थी और मैं घर का कोई भी काम करती थी, जैसे बैठ कर के पोछा लगाना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, इस तरह के अगर मैं काम करती थी और अचानक से मुझे उठना पड़ता था तो मेरे पैरों में चिलक सा महसूस होता था और मुझे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी और ये समस्या मुझे मेरी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में दिखाई दी थी। तो फ्रेंड्स, ये जो लक्षण है, जो नस चढ़ने की समस्या थी, ये मेरे में बहुत ही सही बैठी थी, तो हो सकता है ये लक्षण आप में भी सही। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप देखती हैं कि आपके हाथ और पैर के बाल जो हैं वह अचानक से बढ़ने लगे हैं, आपके रोंवे जो हैं वह पहले से ड्राई हो गए हैं, छूने पे टाइट टाइट सा आपको महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके जो हाथ पैर के बाल हैं वह पहले से घने होते नज़र आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने का संकेत होता है। वहीं अगर आप देखती हैं कि आपके हाथ पैर के जो बाल हैं वह पहले से काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो गए हैं, छूने पे आपको सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रहा है और पहले की अपेक्षा झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कम नज़र आते हैं, तो फ्रेंड्स माना जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने का संकेत। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप देखती हैं कि आपके पैर की नसों में आपको उभार दिखने लगा है, यानी कि आपके जो पैर की नस है वह दूर से देखने पे ही आपको फुली फुली सी उभरी हुई सी नज़र आ रही है और हरे रंग की एकदम साफ दिखाई देने लगी है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में इस तरह के बदलाव आपको नज़र आते हैं तो इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या फिर लड़की होगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इसलिए आप इन लक्षणों को 100% सच नहीं मान सकती। हाँ, इन लक्षणों के आधार पर आप अनुमान लगा सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो लक्षण हैं वो हमारे घर की बड़े बुजुर्गों जो होती हैं, तजुर्बे वाली महिलाएं, उनके द्वारा अनुमान लगाया हुआ लक्षण है और ये लक्षण लगभग 85% महिलाओं में सटीक पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आप में भी सही ही हो, लेकिन 100% सच नहीं मान सकते। फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।